एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ग्रीन ग्लैंड का सीन। वहाँ पे जो ग्रीन ड्रैगन की जो रानी रहती है वो वहाँ पे सेवक को से अपनी मसाज करवा रही होती है। वो सोच रही होती है कि क्या उस प्रिंस की शादी हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है वो लोग बताने लगते हैं कि वो जो आपका जो प्रिंस है उसकी शादी हो चुकी है और वो जल्द ही इस लोक पे आने वाला है, मतलब ग्रीन ड्रैगन क्लैन में आने वाला है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सोचती है कि पक्का वो मेरी गद्दी हथियाने के लिए आने वाला है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। हमें दिखाया जाता है उसके जो सेवक वहाँ पे रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही संभाल लूँगी। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहती हैं हम वैसा ही कर देंगे और आप जो भी कहती हैं वो बिल्कुल सही कहती हैं। हमें दिखाया था वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि आप जो भी कहती हैं वो सब कुछ सही रहता है, हमें आपकी सब चीज़ मंज़ूर है। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है कि ये गद्दी और ये महल दोनों ही मेरा है, मैं उसको कब्ज़ा करने नहीं दूँगी। हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, मतलब प्रिंसेस का जो भाई रहता है वो बोल रहा होता है कि दादाजी इतने सारे सामान हमें लेके नहीं जाना चाहिए और इतने सारे हमारे स्टोरेज में सामान भी नहीं आएँगे। उसका दादा बोलता है कि ये सब ज़रूरी है बेटा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है, बोलती है कि क्या आप लोगों ने सामान सारा पैक कर दिया है? हमें दिखाया जाता है उसका भाई बोलता है कि दादाजी देखो ना, इतने सारे सामान लेके जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है दादाजी उसका बोलता है कि मैं कभी लंबे सफ़र में नहीं गया ना, इसलिए मैं इतने सारे सामान लेके जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, इस सब चीज़ों को उठा लो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसका डैड आ जाता है और बोलता है कि पिताजी आप कहाँ पे जा रहे हैं? उसका बाप बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब? हमें दिखाया था वो बोलता है कि क्या आप ग्रीन ड्रैगन क्लैन में जा रहे हैं? हम भी आपके साथ चलने चाहेंगे, क्या आप हमें भी ले चलेंगे? तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आप लोग वहाँ जाने के वर्दी नहीं है, अगर वहाँ पे आप लोग गए तो वहाँ की एनर्जी से ही आप लोग जल्दी ही मारे जाओगे, इसलिए आपको वहाँ पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते, हम भी तो ताकतवर हैं। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस आके बगल में बोलती है कि तुम दादाजी के बिना कुछ भी नहीं हो। हमें दिखाया था वो वहाँ से चली जाती है। उसका बाप बोलता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे होगी कि हम दादाजी के बिना कुछ भी नहीं हैं, हम तुम्हें अभी बताते हैं, रुक जाओ। उसके सेवक लोग वहाँ पे उससे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि आप रुक जाइए। हमें दिखाया जाता है शिप का सीन। वहाँ पे शिप में वो लोग जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर कहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। हमें दिखाया था वहाँ पे एक बवंडर टाइप की एनर्जी वहाँ पे घूम रही होती है और प्रिंस बोलता है कि हम यहीं से जाने वाले हैं, थोड़ी देर में हम यहाँ से अंदर चले जाएंगे। हमें दिखाया था वो बोलता है कि कस के पकड़ लो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। हमें दिखाया था वो लोग उस बवंडर में घुस जाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग थोड़ी-सी खबर रहना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम जल्दी से पहुँच जाएँगे। बोलते हैं कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, हम वहाँ पे बहुत जल्दी और आराम से पहुँच जाएँगे। और प्रिंसेस बोलता है कि हम एक बार जाने के बाद वहीं पे सेटल हो जाएँगे, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनकी जो शिप रहती है वहाँ पे शेक करने लगती है और वो लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे शिप में क्या हो रहा है और ये शेक क्यों कर रहा है। हमें दिखाया जाता है वो लोग स्पेस में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे उनकी जो शिप रहती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से शेक करने लगती है और प्रिंस बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो स्पेस क्रैक रहते हैं वो ओपन होने लगते हैं, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और एमसी बोलता है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है? आखिर ये स्पेस जो कोलैप्स क्यों कर रहा है? और उनकी जो शिप रहती है वहाँ पे टूटने लगती है और जो उसका फियांसे रहता है वो गिर जाता है। वो बोलता है कि मैं तो गिर रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को वो चिल्लाता है कि वो बोलता है कि नासिया मुझे बचा लो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे अपनी एक रस्सी फेंक देती है जो कि उसके फियांसे को बचा लेती है और वो ऊपर खींच लेती है उसे और उसका जो फियांसे रहता है बोलता है तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रिंसेस के पैर के पास की भी जो पट्टी रहती है वो टूट जाती है, जिस कारण से वहाँ पे बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और जो प्रिंसेस रहती है वो खुद स्पेस में गिरने लगती है और बोलती है कि मैं भी गिर रही हूँ, मुझे भी बचाओ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे नहीं, जो उसका फियांसे रहता है उसे देखता रह जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे गिर जाती है और उसका फियांसे वहाँ पे चिल्लाते रह जाता है, बोलता है कि मेरी वाइफ़ कहाँ पे तुम जा रही हो? हमें दिखाया था वो प्रिंसेस जो रहती है स्पेस में ही गिर जाती है और उसके फियांसे के पास कुछ रहता नहीं है बचाने के लिए, इसलिए वो उसे बचा नहीं पाता और जो उसका फियांसे रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बोलता है कि मेरी नाज़िया तुम कहाँ पे जा रही हो? हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो स्पेस में ही गिर जाती है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है और स्पेस में कहीं भटकने लगती है। हमें दिखाया था थोड़ी देर बाद का सीन, प्रिंसेस जो रहती है उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है स्पेस में, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है और स्पेस में ही बेहोश होके वहाँ पे भटक रही होती है, जिस कारण से उसके आँसू भी बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं अपने फियांसे से दूर हो गई और वो स्पेस में ही भटक रही होती है। लेकिन उसका जो फ़ीनिक्स ब्लड लाइन होता है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और फ़ीनिक्स एक निकलता है उसकी बॉडी से कमल की तरह और उसको अपने पीठ पे बैठा लेता है और वो जो फ़ीनिक्स रहता है उसे उड़ाते-उड़ाते एक जगह पे ले जाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। हमें दिखाया था जो फ़ीनिक्स रहता है वहाँ पे हाई ग्राफ़िक वाली दुनिया में पहुँच जाता है। वहाँ पे जो फ़ीनिक्स रहता है वहाँ प्रिंसेस को सी ओशन वाली जगह में ले आ जाता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़की 3 महीने से आखिर कोमा में है, आखिर ये उठ क्यों नहीं रही है। हमें दिखाया था वहाँ पे 2 लोग रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमने
3 महीने पहले ये लड़की मिली थी। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे होश में आ जाती है और बोलती है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। हमें दिखाया था वहाँ पे 2 लोग रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम 3 महीने से कोमे में हो। और प्रिंसेस बोलती है क्या 3 महीने से कोमे में हो, आखिर मैं 3 महीने से कोमे में कैसे हो सकती हूँ। हमें दिखाया था वो लोग, प्रिंसेस बोलती है कि आखिर आप लोग कौन हैं। हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं कि हमने आपको 3 महीने पहले बचाया था और हम आपके सेवियर हैं, जो कि जिसने आपकी जान बचाई है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है क्या 3 महीने से मैं बेहोश पड़ी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दिखाया था वो बोलती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं कि हाँ आप हाँ भी बनने वाले हो और ये 3 महीने से आपकी एनर्जी के सहारे जिंदा था, जिस कारण से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि 3 महीने से मैं कमज़ोर फील इस अवस्था में पड़ी हुई हूँ और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दीजिए, क्योंकि आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, इस कारण से आपकी जो याददाश्त है वो जा चुकी है। प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, लेकिन आखिर ये सोल डैमेज होता क्या है। हमें दिखाया था वो लोग आपको नहीं पता है, लेकिन हम आपको अभी नहीं बता सकते, हम आपको थोड़ी देर बाद बता देंगे, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसेस सोचती है कि ये लोग अच्छे लग रहे हैं और इन्होंने 3 महीने से मेरी सेवा भी की है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे चोट पहुँचाने वाले हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगी, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन वो वहाँ पे जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि आखिर क्या आप उस लड़की को अपना छात्र बनाना चाहते हैं। हमें दिखाया था वो बुड्ढा बोलता है कि हाँ वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी और काबिल है, मैं उसे अपना छात्र बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभी कुछ जानती नहीं है, इस कारण से मैं उसके ऊपर फ़ोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो बंदा बोलता है कि आपको उसके ऊपर फ़ोर्स नहीं करना चाहिए और उसे जानना नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसे कुछ किताबें दे देंगे इस दुनिया के बारे में, जिसे वो पढ़ के अच्छे से समझ लेगी। हमें दिखाया था वो लोग उसके पास पहुँच जाते हैं, बोलते हैं कि अब तुम कैसा फ़ील कर रही हो? प्रिंसिपल बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ये बंदा बोलता है कि क्या आपको अपना कुछ नाम वगैरह याद आया? तभी हमें दिखाया था प्रिंसिपल थी कि हाँ मुझे अपना नाम याद आ गया है, मेरा नाम अनादिया है। वो बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है और बुड्ढा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आपको अपना नाम याद आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और आपका नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी नाम की तारीफ़ करने के लिए। हमें दिखाया था वो बुड्ढा बताने लगता है कि आप इस दुनिया पे आ चुके हैं, लेकिन इस दुनिया के बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन रहते हैं और ये दुनिया जो है बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड की है, लेकिन हमारा जो सेक्ट है बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का है। क्या आप हमारे सेक्ट की वो बनना चाहते हैं स्टूडेंट? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि आपको कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब तो सोच समझ के भी बता सकते हैं कि आप हमारे यहाँ के वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट या नहीं। हमें दिखाया था वो बुड्ढा बोलता कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप मना कभी कर देंगे तब भी हम आपकी सेवा करेंगे। हमें दिखाया था वो बुड्ढा बोलता कि तुम लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी मदद की है और मैं आपका इस सेक्ट जॉइन करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ। हमें दिखाया था वो बुड्ढा लोग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या आप सच में हमारा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं? और वो बुड्ढा बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया था बुड्ढा वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, जब तक आप आराम कीजिए। और प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, ओके, बाय बाय, हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती है कि इन लोगों का सेट भले ही बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सारी मदद की है, जिस कारण से मैं इनका सेक्ट जॉइन कर लेती हूँ। हमें फ्योंसी का सीन हमें दिखाया जाता है, जो फ्योंसी रहता है उसका वहाँ पे सोचता होता है कि ये नादिया है जो 3 महीने नहीं मिली है। वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बताने लगता है कि इस सब की जिम्मेदारी ग्रीन ड्रैगन क्लैन की जो महारानी है वो उनका किया धरा है, जिसने आपके उस जाते समय रास्ते में बवंडर स्टार्ट कर दिया था। हमें दिखाया था क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की, अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो सोचती क्या है कि मैं उसे रहता हूँ। तभी हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं उसे अभी देख लेता हूँ। हमें दिखाया था ड्रीम क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो प्रिंसेस रहता है फ्योंसी, वहाँ पे पहुँच जाता है, बोलता है कि आखिर तुम बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट निकलने लगते हैं और फ्योंसी बोलता है कि तुम्हारी इतनी उम्र कि तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर सकती हो। हमें दिखाया था जो वहाँ पे बीस्ट निकलते हैं वो उन लोगों पर दहाड़ने लगते हैं और अटैक करने लगते हैं बहुत ज़्यादा स्पीडी से। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि तुम लोग कितने भी कोशिश कर लो, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो। जो फ्योंसी रहता है उन लोगों को एक झटके में ही ख़त्म कर देता है वहाँ पे और बोलता है कि तुम लोग बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम लोग को बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था वहाँ पे जो ग्रीन क्लैन की जो वो रहती है महारानी, और वो जो फ्योंसी रहता है उन सभी बीस्ट को ख़त्म कर देता है। जो बोलता है कि तुम लोग बाहर आती हो कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हें ज़िंदा ही मार दूंगा मैं यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन ड्रैगन क्लैन की जो महारानी रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम जहाँ पे आके तमाशा नहीं कर सकते हो। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे रास्ते पे आने की, तुम क्या सोची कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें जब चाहे तब मार सकता हूँ। हमें दिखाया था फ्योंसी रहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है फ्योंसी उससे बोलता है कि तुम अपनी हद पार कर रही हो और तुम मेरे रास्ते में मत आओ, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम अपनी औकात भूल रही हो क्या।
तुम सिर्फ सौतेली वहाँ की रानी हो और असली राजकुमार मैं हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। हमें दिखाया था वहाँ पे जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आगे जरूर देख लूंगा। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है वहाँ से चला जाता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है प्रिंसेस का सीन, 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस का लड़का रहता है। और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के साथ वो खेल रहा होता है, बोला होता है कि मम्मी मम्मी मैं क्या खेलने जाऊँ। हमें दिखाया जाता है मम्मी मतलब जो उसकी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है तुम्हें जहाँ भी जाना हो तुम वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन संभल के जाना वरना यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट भी हैं। हमें दिखाया जाता है उसके साथ एक लड़की भी रहती है जो कि उसकी सेवियर रहती है, मतलब जो उसका देखभाल कर रही होती है। वो जो लड़का बोल रहा होता है कि ठीक है मासी आप धीरे धीरे मेरे पीछे आओ, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हमें दिखाया था वो मना कर रही होती है उसको कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि नहीं चलो ना। तभी दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ठीक है तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक है चलो चलते हैं। हमें दिखाया था वो बच्चा बहुत ज़्यादा मासूम से चेहरा बनाने लगता है, बोलता है कि ठीक है हम लोग कहीं घूम के आते हैं। हमें दिखाया था वो लोग एक गुफा की तरफ जाने लगते हैं और उस गुफा के बाहर पहुंच के बोलते हैं ये गुफा तो बहुत ज़्यादा गहरी है, हमें क्या इसके अंदर जाना चाहिए। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है उस गुफा के अंदर चला जाता है और बोलता है कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, क्या तुम चलना चाहोगी। हमें दिखाया था वो जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक शील्ड तैयार हो जाती है जो कि उस बच्चे को कैद कर लेती है। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे रोने लगता है, बोलता है कि इस शील्ड से मैं बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, ये शील्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि आखिर आप कहाँ पे फंस गए, हमें भी देखने दीजिए। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है उस शील्ड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि ये शील्ड तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो बच्चा वहाँ पे रो रहा होता है, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो अपना मेडिटेशन कर रही होती है वो और सोच रही है कि मेरा बेटा आखिर कहाँ गया, वो इतनी देर से गायब है, मुझे उसे ढूंढने भी जाना चाहिए। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है, बोलती है कि आखिर वो लोग कहाँ पे गए। तभी वहाँ पे एक दासी आती है और बोलती है कि वो लोग जंगल की तरफ गए हैं, क्या हम उसे ढूंढ के लाएं। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है वो आ जाएगा थोड़ी देर पे। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उससे बात कर रही होती है, बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो वो जल्दी आ जाएगा, उसके साथ वो लड़की भी तो गई है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि कोई बात नहीं मैं जाती हूँ और उसे ढूंढ के लिए आती हूँ। हमें दिखाया था वहाँ पे वो लड़की आ जाती है दौड़ते दौड़ते और प्रिंसेस को बताते कि आपका जो बेटा है वो एक जगह पे फंस गया है फॉर्मेशन में। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है क्या तुम क्या बोल रही हो, आखिर वो कहाँ पे फंस गया। वो लड़की बोलती है कि वो एक गुफा में गया था जो कि वहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी और वहाँ पे वो फंस गया। प्रिंसेस बोली कि ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे ले के चलो। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे पहुँच चुकी रहती है। अब वो बच्चा वहाँ पे गुफा में बैठा रह रहा होता है और अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे पहुँच चुकी रहती है और बोलती है कि मेरे बच्चे मैं तुम टेंशन मत लेना मैं आ गई हूँ। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।